हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों का एग्ज़ाम पास में आ गया है और एग्ज़ाम कुछ ही दिन बाद एग्ज़ाम है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट इन सी इंटर, ऑडिट। उसमें मेरा एग्जामेशन कैसे आया था। पहले मेरा 16 आया था और उसके बाद फेल 16 जिस अटेम्प्ट में फेल हुआ था उसके बाद डायरेक्ट 63 आया हो मेरा। वो कैसा है, मैंने चेंजेस कैसे लाए, वही आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और ऑडिट जैसा सब्जेक्ट इतना भास्ट होता है और रिटेन करना एकदम मुश्किल हो जाता है, तो वही मैं शेयर करूंगा कि मैंने कैसे किया। तो ऑडिट जैसा सब्जेक्ट को आपको कि मतलब ऐसे पूरा सिलेबस करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है और पूरा रिटेन भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप लोगों को एनालिसिस करके कि इम्पोर्टेंट एज इन कि पूरा सिलेबस करने जाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग है और उतना रिटेन भी नहीं कर पाओगे अभी जितना टाइम बचा है। और अगर टाइम ज़्यादा भी रहता तब भी उतना रिटेन करना टफ है। तो आप लोग कैसे कर सकते हो कि हर चैप्टर में जितना भी चैप्टर आप उठाओगे, मान लो चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 में ही मतलब आप देखोगे तो पॉइंट वाइज दिया रहेगा। एक हर टॉपिक का मतलब हर जितने टॉपिक का भी पॉइंट वाइज दिया है। जैसे एक टॉपिक हो गया, थोड़ा एक्सप्लेन किया, उसके बाद 6 7 8 पॉइंट दिया है। मैं आप लोगों को इस इधर स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा कि मैं किसका बात कर रहा हूँ। तो फिर वैसे को नहीं छोड़ना है, हर चैप्टर में वैसे पॉइंट वाइज दिया है वो सब करना ही है। और उसके बाद कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो हेडिंग वगैरह में दिया रहेगा, एक हेडिंग है, दो हेडिंग है, जैसे आप लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, उसमें देखोगे तो पॉइंट वाइज नहीं है, मतलब उसको पॉइंट वाइज नहीं बोल सकते क्योंकि एक इनहेरेंट लिमिटेशन एक दिया है, उसका थोड़ा एक्सप्लेन किया है, फिर दूसरा दिया उसका एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे हो गया। तो ये हेडिंग के साथ थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, तो ऐसे को भी नहीं छोड़ना है। तो पॉइंट वाइज हो गया जो डायरेक्ट पॉइंट में दिया है, जैसे एक दो लाइन में, एक दो लाइन में, एक दो लाइन में, वैसे को नहीं छोड़ना है। और जो थोड़ा हेडिंग है और उसको थोड़ा में एक्सप्लेन किया है उसको नहीं छोड़ना है। और जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसको मान लो आप 8 लाइन में एक्सप्लेन किया तो 8 लाइन नहीं करना है आपको, दो तीन फर्स्ट लाइन, दो लाइन मान लो मैक्सिमम, 2 लाइन फर्स्ट में करना है जो इनिशियल है, और उसके बाद बाकी का समझना है आपको। समझते जाओगे तो एक दो वर्ड बस याद, एक दो वर्ड टेक्निकल वर्ड होता है ऑडिट का, वो ध्यान रख लेना है। तो फर्स्ट 2 लाइन, उसके बाद एक दो टेक्निकल वर्ड। तो ऐसे दो चीज, सबसे पहले जो पॉइंट में दिया है वो, और जो थोड़ा दिया है उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया, दोनों का मैं अटैच कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। तो मैं इसी पे फोकस किया था पूरा अपना एग्जाम में, और इसी को अच्छे से किया था। तो अच्छे से करना मतलब क्या, अच्छे से करना मतलब समझना। तो अगर अभी मैंने भी वही किया था और अभी भी आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप कहाँ से समझ सकते हो। तो समझने के लिए आप रिवीजन वीडियो यूज कर सकते हो, और बहुत सारे टीचर का रिवीजन वीडियो है वो यूज कर सकते हो आप। अगर लगेगा तो मैं आपको एक बार मार्क करके और थोड़ा चैप्टर वाइज भी बता दूंगा, चैप्टर वाइज बता के अलग वीडियो निकाल के अलग अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना के, और चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे करना है। तो अभी के लिए आप इस पे ध्यान रखो कि रिवीजन वीडियो से आप समझ लो, उसके बाद रिटेन करना है। रिटेन एज इन कि आप मान लो रट्टा लगाना है, रट्टा लगाने के लिए भी आपको समझना जरूरी है, पहले समझोगे तभी रट्टा लग सकता है। तो क्या क्या कुछ टेक्निक है जो यूज करना पड़ेगा आपको रट्टा लगाते टाइम। जैसे मान लो 5 लाइन में पॉइंट्स में आंसर दिया है, तो एक में है नॉन ऑफ द एंट्रीज इन द फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओमिटेड, ऐसे है। फिर दूसरे लाइन में भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरे लाइन में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन कंटेंट कुछ और है, लाइन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो 3 लाइन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ऐसे आपको ध्यान में रिटेन कर लेना है जब आप याद करोगे कि तीन लाइन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर इतना भी एक लाइन भी याद रहेगा ना, एक सेंटेंस भी याद रहेगा, तो फिर बाकी का हो जाता है। 2-3 बार पढ़ोगे कि नॉन ऑफ द एंट्रीज इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ओमिटेड है, जैसे ऐसे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसको रिटेन करना है। तो सबसे पहले लिंक करके, ये होगा लिंकिंग, कि लिंकिंग एज इन कि सेंटेंस सेम सेंटेंस है तो 3 सेंटेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है मान लो, 4 सेंटेंस में सिर्फ स्टेटमेंट है तो ऐसे मान लो। तो फिर ऐसे लिंकिंग हो गया ये कि आपने लिंक कर दिया कि 3 सेंटेंस में ये है, उसके बाद ये है, एक ये हो गया। उसके बाद हो गया कि आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। जैसे मान लो शॉर्ट फॉर्म की कैसे, जैसे रिस्क है, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, ये सब है। तो सी से कंट्रोल रिस्क, आई से इनहेरेंट रिस्क, तो ऐसे आई सी कर सकते हो या सी आई कर सकते हो। तो ये हो गया शॉर्टकट, ये हो गया शॉर्टकट। तो ऐसे शॉर्टकट आप बना सकते हो। और तीसरा हो गया, तीसरा ये कर सकते हो, शॉर्टकट हो गया, उसके बाद लिंकिंग हो गया।
उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो कि कुछ भी मतलब ऐसे स्टोरी बना सकते हो माइंड में। स्टोरी ऐसे इनकी जो अब एकदम समझ ही नहीं आ रहा उसको स्टोरी बना सकते हो। कुछ भी मतलब बेसिकली आपको रिटेन करना है दिमाग में। तो जो ये सब बताया ना मैंने आपको, अगर इस पे ध्यान दे दोगे आप कि ये वाला अभी भी अगर आप कुछ नहीं किया है, ज़्यादा नहीं कर पाए ऑडिट को, तो अभी भी इतने पे फोकस करने लग जाओगे अभी भी, तो अभी भी हो सकता है। तो जो बोला है कि पॉइंट वाइज, उसके बाद पॉइंट दिया, उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में भी पूरा नहीं करना है अभी, तो फिर इतना भी कर लोगे ना आप लोग तो ऑडिट को मतलब ऑडिट हो जाएगा आप लोगों से। लेकिन बस यही है कि एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, अभी टाइम कम है तो एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा ऑडिट को। और कैसे रिटेन करना है वो भी बता दिया, एक वीडियो भी बनाया मैंने, उसका भी लिंक रख दूंगा कि रिटेन कैसे करना है। लगेगा अगर ऑडिट का तो मैं चैप्टर वाइज भी, अभी तो टाइम कम है, देखते हैं, बाकी सब्जेक्ट का भी बनाना है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बाकी सब्जेक्ट का लेके आऊँगा। और जो बोला है कि रिवीजन वीडियो से समझो, उसके बाद कैसे रिटेन करना है, क्या क्या पढ़ना है, जो पॉइंट में दिया है वो सब नहीं छोड़ना है। अभी फिलहाल तो एग्जाम तक पहले फोकस करो कि इतना हो जाए आप लोगों का, इतना भी कर लोगे तो हो जाएगा। और एक चीज़ कि ऑडिट में आप रट नहीं जाओगे, बिना समझ के रटोगे तो फिर पूछेगा कुछ और कोई पॉइंट और कोई और पॉइंट लिख के आ जाओगे, ऐसे भी बहुत बार होता है। तो ध्यान रखना है आपको कि क्या पढ़ रहे हो आप, और क्या पूछेगा तो ये पॉइंट लिखोगे, ये ध्यान रखना है। क्या पढ़ रहे हो और क्या पूछेगा तो ये पॉइंट लिखोगे, तो बस ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।